गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। आज मैं जो है आप लोगों को ये 1.2 जो हम लोग क्लास 10th का स्पेशल सीरीज टारगेट भी सीरीज जो लगभग 1.5 महीने के अंदर 1.5 से 2 महीने का जो हम लोग टारगेट सीरीज बना रहे हैं, इसमें पूरा आप लोगों को मैथ कराया जाएगा। तो उसका मैंने इसके पहले वीडियो में अंडर रूट 5 तक इरेशनल नंबर को प्रूव करने तक बता दिया था। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ठीक है। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो ये वाला क्वेश्चन कराएंगे। ये भी हो गया था, ये भी हो चुका था, ये वाला 7/√5। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। 7/√5 3 का सेकंड क्वेश्चन, इसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़िएगा समझ के। ठीक है, आपको ये जरूर फायदा होगा आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए भी, और अभी आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। ठीक है, सभी लोग नोट्स बना के पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको नोट्स होना चाहिए। तो देखिए 7/√5 का कह रहा है कि भाई ये क्या है, बताइए जल्दी से। ये कह रहा है कि 7/5 एक जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये मतलब प्रूव करिए कि इरेशनल है। तो हम सबसे पहले इसको क्या मानेंगे भैया? रेशनल। पहले हम क्या मानते हैं जल्दी बताइए? हम इसको सबसे पहले रेशनल मानते हैं। तो हम वही चीज़ लिखेंगे कि माना कि लेट बी, है ना, लेट बी क्या लिखेंगे? ठीक है, आवाज आ रही ना? 7/5 इज आ क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। पहले रेशनल मानना है, समझ गए ना? रेशनल नंबर पहले इसको क्या मानना है जल्दी बताओ? रेशनल नंबर मानना है। मतलब माना कि हिंदी में लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे? 7/5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। पहले हमको परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है पहले हम लोग देखेंगे? परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो 1/b मान सकते हैं इसको। अब 1/b को हम 7/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर a बराबर हम लिखेंगे तो a अपान मतलब 7 नीचे चला जाएगा तो 2b हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? a बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? 2b हो जाएगा। और a बराबर 2b हो गया तो 7/5 होगा। अरे 2b क्यों होगा यहाँ पे? यहाँ पे 2b नहीं होगा, 7 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 आएगा यहाँ पे, और ये 7 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? हट जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए ए अपान जो 7b/√5 आपको मिल गया, तो ये बताइए अभी 5 को हमने क्या किया है? इरेशनल है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, ये हमें पता है परिमेय संख्या है कि नहीं बताइए? संख्या है, यह हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका मान, तो तो क्या हो जाएगा? तो इसका मान भी, इसका मान ही मान या इसका इससे इसके इक्वल जो संख्या है वो भी क्या होगा? इसका मान भी अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय ना होगा या होगी। ठीक है, अतः इसलिए लिख देना है नोट में। क्या लिख दोगे नोट में? क्या लिखोगे कि वी नो दैट, हम लोग लिख देंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? वी नो दैट क्या? कि √5, ठीक है, √5 इज आ क्या है बेटा? इरेशनल है। इरेशनल, सो इट्स वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज इरेशनल नंबर आल्सो। ठीक है, समझ गए ना? इस तरह लिखना है। मतलब हम जानते हैं कि √5 क्या है भैया? ऑलरेडी हमें पता है √5 क्या है? इरेशनल है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, हमें ये समझना है। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? यहाँ तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्या है जल्दी बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी बताइए? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 + √2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ही 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे समझना होगा, थोड़ा सा क्लियर है। चलिए, सिद्ध कीजिए कि √3, अरे ये तो हो चुका है, 1 मिनट, ये तो इसके पहले है, 1 मिनट,
ये बचा हुआ 6 प्लस अंडर रूट, क्या बोलेंगे, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय है, ये भी हमको सिद्ध करना है। अब आ जा रही ना, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है हमको, तो क्या करेंगे, 6 प्लस अंडर रूट 2 है ना। तो इसी तरह लिखेंगे कि लेट वी, माना कि लेट वी, है ना, लेट वी क्या मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग, बताइए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। एक बार फिर समझिए, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। सेम वही प्रोसेस चलेगा हमारा जो चलता है, ठीक है। लिखेंगे माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर। माना माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है ना। जब ये परिमेय संख्या है तो उसको क्या करेंगे, ए अपान बी लिखेंगे और 6 प्लस अंडर रूट 2 लिखेंगे, लिखेंगे ना, ठीक है। अब ए अपान बी करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, पहले -6 होगा और ये अंडर रूट 2 होगा। अब क्या होगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, के बीच का क्रॉस करेंगे, ए का ए आ जाएगा, बी का 6 के साथ करेंगे तो 6b हो जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, 1 का इसके साथ करना पड़ेगा और बी का 6 के साथ करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, और नीचे जो है पूरे का बी आ जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा इसमें a माइनस 6b हो गया, क्या है, अब इसी से तो आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें भी यही चीज़ नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखना पड़ेगा, इसमें नोट ये लिखना पड़ेगा कि भैया देखो, वही कि अंडर रूट 2 वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हो, वी नो दैट अंडर रूट 2 इज irrational, irrational number, so its value also irrational। सही है, क्या लिख दोगे, मतलब हिंदी में लिख दोगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसकी वैल्यू भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, एक बार फिर समझिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, आपको आ जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि ये 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय हमें सिद्ध करना है। तो देखो अंडर रूट 2 और 6 लग गया, तो हम सोचे शायद बदल जाएगा, लेकिन पता चला कि जब हम इसको मान करके आगे बढ़े ना, जैसे ये 6 प्लस सी का अंडर रूट रेशनल नंबर माने और माना कि ये 6 प्लस अंडर रूट 3, ऐसा किए करने के बाद हमें ये पता चला कि लास्ट में हमारा जो आंसर आया, यहाँ पे देखो ए बराबर बी प्लस 6 प्लस रूट 2 आ गया। फिर हमने इसको क्रॉस किया, सॉल्व किया तो ये बना, फिर इसको और सॉल्व किए तो ये 6 में क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्थिति बनी। अब ये चूंकि हमने देखा कि ये जो अंडर रूट 2 ऑलरेडी हमें लिए क्या है, ये इरेशनल है, तो इसकी वैल्यू जो होगा इसके साथ में जो वैल्यू वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें ये समझना होगा और हम इसे करते भी हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, हो गया, बताइए जल्दी से, हुआ कि नहीं, हो गया ना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एंड अब देखिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन कुछ छूट गया था,
सेकंड चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल छूट गए थे, उस एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, अपरिमेय। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस स्थिति को हमें करना होगा, अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या बना रहे हैं तो हम इसे वही चीज फिर से करेंगे जैसे √5 को किए थे। ठीक है, समझ गए ना। जो हमने √5 को किया था ना, याद करिए, सारा चीज इसमें हमें करना होगा 5 को। तो √5 में क्या था, जल्दी बताइए। √5 में हमें यहाँ पे ये देखेंगे कि √5 में क्या लिया गया था, तो हम लिखेंगे वही कि सबसे पहले अंडर रूट 2 को क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, है ना, मानेंगे, माना कि, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कि अंडर रूट 2 एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है, मतलब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो माना कि लेट बी अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये पहले मानेंगे। ये मानने के बाद फिर क्या करेंगे, a/b लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बताइए जल्दी से, a/b लिखेंगे और इस पे लिख देंगे अंडर रूट 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जहां लिखेंगे वेयर जहां a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रो प्राइम। प्रो प्राइम मतलब क्या होता है, जिनके दोनों में कोई कॉमन ना हो, क्योंकि कटने वाली चीज नहीं है। अभी ये को प्राइम लिख दिए, मतलब ये, मतलब ऐसा नहीं है कि 2/4 होगा, नहीं, इसका मतलब ये 1/2 होगा, मतलब ये कट नहीं सकते, क्या नहीं हो सकते, एक दूसरे को विभाजित नहीं हो सकते, ऊपर नीचे डिवाइड नहीं हो सकते। जिसकी कॉमन 1 होता है उसे को प्राइम कहते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं जहां ए एवं बी क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य, क्लियर है, सह अभाज्य, ये चीजें होती है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अब दोनों नहीं, बी को इधर ले आएंगे तो ए, अभी आप तो अभी एक और काम होगा, a बराबर b अंडर रूट 2 बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ इस वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग करने पर बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी ये स्क्वायर हो जाएगा और b अंडर रूट 2 का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब ये, अब देखिए यहाँ पे समझिए, अभी जब स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा a²। अब ये b का स्क्वायर b हो जाएगा और √4 हो जाएगा, ये b² हो जाएगा √4। तो कहीं ना कहीं √4 की वैल्यू 2b होता है, 2b²। और इसको सही से अगर सेट करा जाए तो 2b² / a² ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज और मानना है आपको, लेट बी क्या मानेंगे, a = 2c मानेंगे। यहाँ 2 रहा करे, सुन लीजिए, अगर यहाँ √2 है तो यहाँ 2c मानना है, अगर √5 है तो यहाँ 5c मानना है। मतलब समझ रहे हो ना, ये √3 होगा तो √3 मानना है, जो स्थितियां बनेगी उसको मानना है। क्लियर है ना। चलिए, अब इसकी वैल्यू जो है, ये जो इसका मान है, ये जो इसका मान है, समझ रहे हो ना, इसका मान को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे इसको रख देंगे। जब इसको हम रखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, 2b² तो ऑलरेडी है
अब a की जगह में 2c हो जाएगा, अब 2c का स्क्वायर हो जाएगा तो 2b² बराबर इसका स्क्वायर 4 होता है, c का स्क्वायर c होता है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4c² अपान 2। अब 2 से काटेंगे, इसको से काटेंगे 2 से, जब 2 से काटेंगे तो कैसे कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा b बराबर 2c²। ठीक है, ये स्थितियां बन गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे क्या करेंगे तो हम देखेंगे कि जो b² है, अब अगर स्क्वायर इसका हटाना चाहेंगे इसका, तो हम देखेंगे कि यहाँ रूट लग जाएगा और 2c² बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग √2 को तो कॉमन है और c² पेयर बन रहा है, तो पेयर में से हम एक को बाहर कर देंगे, एक c बाहर हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, फिर b√c ही आ गया। मतलब हमने वो अपर में नहीं, यहाँ पे हमको ना, यहाँ पे हमें ना रेशनल लेके चलना है। पहले इसको रेशनल मानना है ना, ये थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये इसे परिमेय संख्या मानना है और इसको इरेशनल नहीं रेशनल मानना है। इरेशनल नहीं, क्या मानना है, रेशनल। पहले ये मानना है हमको, तब जाके बाद में कहना है कि हमारा जो है वो तो है ही इरेशनल, बट इसको प्रूव करने के बाद लिखेंगे कि आवर एजम्पशन इज ए रॉन्ग। क्या लिखेंगे, लिख लो आवर एजम्पशन इज ए रॉन्ग बिकॉज एजम्पशन यानी हमारा जो मानना हुआ है वो गलत है ना, क्योंकि बता देना √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में एक से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए इरेशनल के लिए, और इसमें एक ही है, √2 फिर से आ गया वही चीज़, इसलिए दोनों तरफ हम क्या कह सकते हैं कि इसे हम इरेशनल नंबर हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें है, फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मैंने माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मैंने यहाँ पे माना। ठीक है, समझ गए ना। फिर मैंने क्या किया, ये परिमेय संख्या मानना चाहिए, तो मैंने इरेशनल लिख दिया था, इसलिए मैंने इसको सुधार दिया। आप भी सुधार लीजिएगा। दूसरा है यहाँ पे कि यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने लेट भी कर दिया, क्योंकि जिस इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर देखेंगे कि जब ये स्थिति बना था a/b√2, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम है। a और b क्या है बेटा, को प्राइम है, इन दोनों को को प्राइम मानना। ठीक है, तीसरी स्थिति में हमने देखा कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए और दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो क्या स्थितियां बनी बताइए। तो उस दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्थिति क्या बनी, तो आप देखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्थितियां, ये स्थिति बनी है ना। अब जब ये दोनों तरफ स्क्वायर हो गया तो ये स्थिति बनी, तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर ये दोनों स्थिति में हमने 4b² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये 4 तो जानते हो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो √2 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने 2 रख दिया, 2b²। अब चूंकि 2b² को हम भाई चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, ये तो वही है ना, तो हमने यहाँ पे इसको इधर रख दिया और इस वाले को हमने इधर रख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब हमने क्या किया कि ये जो ये इसको a बराबर ये जो 5c है, इसको फिर हम इसके जगह में रख दिए। जब इसके जगह में रखा तो ये ऐसे ही बन गया, बना ना। जब ये ऐसा बना तो क्या स्थिति हुई, इसके बाद देख रहे हो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हुआ, और c का स्क्वायर c² हो गया, सही है ना। अब b² हटाओगे तो b² अभी हटाया नहीं गया है, अब इसको जो है इसको काट दिए, काटने के बाद सिंपली आपका जो आंसर इसका वैल्यू आया वो ये बना। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जब हटा दिए हम, तो ये स्क्वायर जब हटा तो ये स्थितियां बनी है ना, और ये जब बना तो ये हमारी ये फिर से बन गया। तो हमारे अंदर ये समझ में आने लगा कि भैया यहाँ पे है क्या, कि अगर कोई भी नंबर इरेशनल है वो भी डिपेंड करता है ना, कि वो अगर वही नंबर फिर से आ जाता है ना, तो ये स्थितियां बन जाती। अब देखिए बेटा, जो मैंने √2 बताया ना, इसी तरह यहाँ पे पेपर में आपको √3 भी पूछ सकता है। तो यहाँ √2 की जगह √3 हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ मैंने √2 लिखा है बस वहाँ वहाँ √3 करते जाना है। जहाँ मैंने 2c लिया है वहाँ आप 3c लिख देना और वैल्यू पुट कर देना, आप वही आंसर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको सेव करते जाए, सेव कर लीजिएगा। ठीक है।
ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, आ गया होगा। तो ये स्थितियाँ बनती है। पर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है बताइए जल्दी से। ठीक है, तो अब कैसा लगा जरूर बताएं। आप बता दिया था कि √3 इसकी जगह में आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई समझ में ना आया तो बताइए। आ गया ना, चलिए ठीक है, आज की कहानी यहीं तक के लिए जय हिंद।